हम बता रहे थे पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करना। पूर्ण वर्ग विधि से शून्य ज्ञात करना। हम बताए थे शून्य ज्ञात करने का 3 विधि होता है। एक गुणनखंड, ये पूर्ण विधि से बताए, गुणनखंड द्वारा बताए थे। गुणनखंड द्वारा एक गुणनखंड होता है, एक पूर्ण वर्ग विधि और एक त्रिधर सूत्र। कौन सा सूत्र था? त्रिधर सूत्र। इसको बनाना है गुणनखंड विधि से शून्यक बराबर व्हाट। गुणनखंड विधि से शून्यक बराबर व्हाट। 2x² प्लस 7x प्लस 5√2 बराबर 0। गुणा करेंगे बच्चों तो 5√2 में गुणा होगा √2 से, तो बन जाएगा 5। और √2 में गुणा होगा तो 2 10। क्या आ जाएगा? 10। 10 जब आ जाएगा तो हम इसको तोड़ सकते हैं। √2 इंटू x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5√2 बराबर 0। कुछ कॉमन नहीं है, x कॉमन ले लेंगे। √2x प्लस 5 प्लस √2 कॉमन ले लेंगे। √2x प्लस 5 बराबर 0। ये हो जाएगा x प्लस √2 इंटू √2x प्लस 5 बराबर 0। x प्लस √2x प्लस 5 बराबर 0। बारी बारी से 0 के बराबर कर देंगे। x प्लस √2 बराबर 0, x प्लस √2 बराबर 0 और √2x प्लस 5 बराबर 0। x बराबर 0 माइनस √2 या x बराबर माइनस √2। √2x बराबर 0 माइनस 5, √2x बराबर माइनस 5, x बराबर माइनस 5 बटा √2। बात मत कीजिए। तो x का वैल्यू आ गया माइनस √2 माइनस 5 बटा √2, यानी कि शून्यक बराबर आ गया माइनस √2 माइनस 5 बटा √2। और ये हो जाएगा आपका आंसर। अगले क्वेश्चन में दिया है, ये बाटा में दिया है। इस बाटा को भागा दे करके हम सही कर सकते हैं। एलसीएम हो जाएगा 8। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0। ये 8 उधर चला जाएगा। 16x² माइनस 8x प्लस 1 बराबर 0 गुना 8। 16 में 1 से गुणा होगा 16 और 4 4 8 4 चौके 12 नहीं 16। 16x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0।
जीरो में और 8 से गुणा होगा तो जीरो आएगा। 4x कॉमन हो जाएगा, 4x प्लस 1 माइनस 1 कॉमन होगा, 4x माइनस 1 बराबर 0। 4x माइनस 1, 4x माइनस 1 बराबर 0। बारी बारी से बराबर करेंगे। 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x माइनस 1 बराबर 0, 4x बराबर 0 प्लस 1, 4x बराबर 1, x बराबर 1/4, 4x बराबर 1 प्लस 1, 4x बराबर, अच्छा 0 प्लस 1, 1, x बराबर 1/4। प्यारे बालकों, x का वैल्यू आ गया 1/4, 1 तो zeros of zeros is equal to 1/4, 1/4। आया समझ में? बोलो कहाँ दिक्कत है? ई वर्गमूल वाला में दिक्कत होगा, हम जान रहे हैं। वर्गमूल देख के, दशमलव देख के, बटा देख के बच्चों को बहुत डर लगता है। हाँ, डरने का नहीं, मछली खाते समय कांटा भी पड़ता है, तो कांटा के डर से मछली खाना भी छोड़ देता है। आइसक्रीम खाने पर ठंडा लगता है, चॉकलेट खाने से दांत सड़ सकता है। देखो बच्चों, शुरू वाले का और लास्ट वाले का गुणा होगा 5√2 और √2 में गुना होगा 5√2 और √2 में गुना होगा, तो √2 का गुना हुआ तो 2 आई 5, 5 दूनी का कितना हो जाएगा ये 10। तो ये तो गुणा करने पर हमारा 10 आइए ना रहा है, यानी कि 11 के तोड़ना ऐसा नहीं कि 10 आ जाए। 5 दूनी के 10, अब 5 2 7 हो गया। यहाँ पे कुछ कॉमन नहीं था तो x कॉमन लिए हैं, लेकिन यहाँ √2 है। √2 को ऐसे लिखा जा सकता है √2 का होल स्क्वायर। होल स्क्वायर का मतलब है दो दो को √2 है, एगो निकाल लिए, √2 आई 5। बोलो कहाँ आपको दिख रहा है √2? अच्छा एक बात बताइए, आपके पास 10 का नोट है तो किसी को 5 रुपया दे सकते हैं कि नहीं दे सकते हैं? दे सकते हैं, क्योंकि उसको खुला करा के आप उसको वापस दे दीजिएगा। वही तो बतिया है एकरा में। इसको खुला हम जब किए तो ये √2 गुना √2 में बदल गया। एक √2 बाहर निकाल दिया, बोला √2 का है बाहर निकाले, हेहू में √2 है ना था। आगे समझ में आवे? भाई तो निकालने आता होगा, कोई दिक्कत है? बोलो, कम से कम कस के बोलो, बनाओ। नेक्स्ट ये दिया है, देखिए 100x² गुणा करेंगे शुरू वाला लास्ट वाले का, तो ये 100 ना होगा। ये बोलेंगे, लिखेंगे पहले गुणनखंड विधि से शून्यक बराबर व्हाट 100x² माइनस 20x प्लस 1 बराबर 0। 100x² माइनस 10x माइनस 10x प्लस 1 बराबर 0। 10x कॉमन, 10x माइनस 1 माइनस 1 कॉमन, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1, 10x माइनस 1 बराबर 0। 10x माइनस 1 बराबर 0,
10x - 1 बराबर 0। 10x बराबर 0 + 1। 10x बराबर 1। 1x बराबर 1/10। 10x बराबर 0 + 1। 10x बराबर 1। x बराबर 1/10। x इक्वल टू 1/10, 1/10। इसीलिए शून्यक बराबर 1/10 और 1/10। आंसर। कुछ भारी था? बोलो, अपने से बनो। देखो, अगला क्वेश्चन आते हैं। जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। ये क्या हो गया जी? अरे देख, कैंसिल कैसे होगा अब? हैंग नहीं हुआ है रे मूर्ख। देखो, जॉन और जीवंती के पास कुल मिलाकर, अरे तो इसके कोई ऑप्शन भी नहीं आ रहा है वो। कुछ आ रहा है? दिख रहा है तुम लोगों को? ये गोल सा आ रहा है। अरे तो ये हटेगा कैसे? क्या करें? शॉर्ट डाउन भी कैसे होगा? कैसे चलोगी है जी?
खड़ा होगा जी। द्विघात समीकरण को हल करने का कौन विधि है? कौन कौन? बैठो। कौन बोला था हैंग कर रहा है? खड़ा होगा जी। अनिकेत कहाँ किया जी? गलती कहत रहेला जा, बढ़िया ना बोल लिख रहेला। बताओ, पाचन तंत्र में पित्त की क्या भूमिका है? क्या करें? पाचन तंत्र में पित्त की क्या भूमिका है? याद नहीं है? जॉन और जीवंती के पास बैठो, कुल मिलाकर 45 कंचे हैं। दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। अब उनके पास कंचों की संख्या का गुणनफल 124 है। आरंभ में उनके पास कितने कंचे थे? दो लोग हैं, एक जॉन है और एक जीवंती है। जॉन हरे हैं और एक जीवंती है। हल क्या पूछा है? आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर वाट, और एक और चीज पूछा है ना, जीवंती के पास कंचे बराबर वाट। आरंभ में जॉन के पास पूछा है कितना कंचे हैं और जीवंती के पास। मानेंगे, माना आरंभ में जॉन के पास कंचे बराबर x। कोई बता सकता है क्या जीवंती के पास कितना कंचा हो जाएगा? दोनों के पास कुल मिलाकर कितने कंचे हैं? 45। और उसमें से x किसके पास है? जॉन के पास। तो x माइनस 45 माइनस एक से ना होगा, इसके पास है। अब क्या कह रहा है? दोनों लिख देंगे प्रश्नानुसार, दोनों है अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। दोनों अपने 5-5 कंचे खो देते हैं। तब पूछा है, तब दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल। दोनों के पास कंचों की संख्या का गुणनफल बराबर 45 नहीं 124। 100 देखो बच्चों क्या हुआ है, जॉन के पास x कंचा था, 5 को भुलवा देगा तो x माइनस कितना हो जाएगा? अब जीवंतिया के पास 45 माइनस x कंचा था, यो 5 को भुलवा दी, -5। दोनों का जब गुणा करेंगे
तो आएगा 124। इस समझ में आया कैसे हुआ? जॉन के पास एक्स कंचा था ना शुरू में, 5 को भूलवा दिया। इसके पास 45 माइनस एक्स था ना, इहो 5 को क्या कर दिया? भूलवा दिया। एक्स माइनस 5 41 माइनस एक्स बराबर 124, 40 होगा। और ये एक्स इंटू, देखो ये गुणनखंड के रूप में ही है। कितना अच्छा रहता जब इन्हें जीरो रहता, तो हम तुरंत इसको बना देते, लेकिन इन्हें जीरो नहीं ना है, तो पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। एक्स इंटू 40 माइनस एक्स माइनस 5 इंटू 40 माइनस एक्स बराबर 124, 40 एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 200 प्लस 5x बराबर 124। सबको उस तरफ लेके जाओ ना। 0 बराबर 124, हाई देखो माइनस में है प्लस में है, माइनस में हो जाएगा। ये माइनस में है प्लस में हो जाएगा, ये माइनस में है प्लस में, और ये प्लस में है माइनस में। 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 40x माइनस 5x माइनस 45x प्लस 124 प्लस 200 प्लस 324, या 0 बराबर एक्स स्क्वायर, कितना पे टूटेगा ये? 36 और 9 माइनस 36x माइनस 9x प्लस 324, या 0 बराबर x कॉमन, x माइनस 36 माइनस 9 कॉमन, x माइनस 36, या ये 0 बराबर x माइनस 9 और x माइनस 36, x माइनस 9 और x माइनस 36, यानी कि x माइनस 9 बराबर 0 और x माइनस 36 बराबर 0, x बराबर 0 प्लस 9, तो x बराबर हो जाएगा 9, x बराबर 0 प्लस 36, x बराबर हो जाएगा 36, x बराबर कितना हो जाएगा? तो इसीलिए x बराबर इतना गया। तो इसीलिए जॉन के पास कंचे आरंभ में कंचे, देखो दोनों प्लस में आया है। जब दोनों प्लस में आएगा तो हो सकता है कि दोनों आंसर हो जाए। जॉन के पास कंचे या तो 9 होगा या 36 होगा। आरंभ में जॉन के पास कंचे कितना होगा? 9 या 36। तो जीवंती भी देखते हैं कितना कंचे हैं। जीवंती के पास आरंभ में कंचे बराबर 41 माइनस 45 माइनस एक्स है ना, तो अगर एक भी 9 को कंचा होगा तो 45 में से 9 घटेगा, 36 को एक भी होगा या, लेकिन अगर जौनवा भी 36 को होगा तो एक भी 9 को ना होगा। आया समझ में? बोलो। दो मित्रों के पास अगर कुल मिला के 15 रुपया है और दोनों के पास खाली एक गो नोट है, खाली एक गो
नोट है, तो पक्का कोची कोची का नोट है? एगो 10 का होगा, एगो 5 का। तो या तो पहला के पास 10 गो होगा, ना तो दूसरा के पास 5 गो होगा, ना तो इसके पास 5 गो होगा, ना तो इसके पास, क्योंकि क्लियर नहीं किया है कि इसके पास कितना है, बस ये बोल दिया गया कि दोनों मिला के कितना रहे 15। अरे आया समझ में? बोलो। एक सवाल है, ध्यान से सुनना, आप लोग बताना कौन बताएंगे। सोचने वाला थोड़ा सा सवाल है। एक जगह थोड़ा सा घास है, बगल में एक बकरी है, और बगल में एक शेर है। ये तीनों एगो नदी के किनारे खड़े हैं, और यहां पे एगो नाविक है। यहां पे एगो नाविक है, और ट्विस्ट ये है कि जब तक नाविक खड़ा रहेगा यहां पे, चाहे जब तक नाविक इन तीनों को देखता रहेगा, तो ये एक दूसरे को नहीं खाएंगे। लेकिन जैसे ही यहां से ये हटा, तो यहां पे दुर्घटना घटा। बकरी घास को खा जाएगी और शेर बकरी को खा जाएगा। अब एगो घटना और घटा कि इन लोगों को नदी पार करना है। सेफ सेफ ही लोगों को नदी पार करना है। अब बताओ कि ये नदी कै टिप में पार कराएगा कि तीनों का तीनों बचना चाहिए, कुछ नुकसान भी ना हो, ये सब नदी पार कर ले। मतलब उसको 3 टिप जाना पड़ेगा, 4 टिप जाना पड़ेगा, 5 टिप जाना पड़ेगा। कई बार में ये नदी पार कराएगा? घास का बोझा है, एक कुटीर उद्योग एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। कोई कुटीर उद्योग है, कुटीर उद्योग मतलब एगो इंडस्ट्रियल उद्योग होता है, वो कुटीर उद्योग होता है। एक दिन में कुछ खिलौने निर्मित करता है। प्रत्येक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। यदि एक दिन कुल निर्माण लागत 750 रुपया थी, हम उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ज्ञात करना चाहेंगे। देखो, जैसे आपसे कोई बोला कि आपके पास कितने कॉपी हैं, तो आप सीधा सीधा नहीं बता रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि 20 में से मेरा उम्र घटा लीजिए। आपको पता चल जाएगा कि मेरे पास कितना कॉपी है। वही तो कह रहा है, देखो कि एक खिलौने का मूल्य 55 में से एक दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होती है। सीधा सीधा नहीं बताया है, बोला कि अगर निकालना है ना कि एक खिलौना का मूल्य कितना है, तो 55 में से वो दिन जितना खिलौना बना है उसका संख्या घटा दीजिए, आ जाएगा। ऐसा सवाल एगो था ना कि एक ऑफिसर थे, स्कूल में गए और पूछे कि बताओ बच्चों, एक प्लेन 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना होता है, तो मेरी उम्र कितनी है? एक प्लेन 550 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से दिल्ली से अमृतसर के लिए रवाना होती है, तो मेरी उम्र कितनी है? देख रहे हो ना? चलो बता सकता है कोई? तो
एक लड़का खड़ा हुआ, बोला सर आपका उम्र 60 साल है। हैं? सही जवाब कैसे बताया? बोला सर मेरे बगल में वो आदमी रहता है, वो आधा पागल है और उसका उम्र 30 साल है, उस हिसाब से आपका उम्र 60 साल होगा, हमको पक्का पता है, क्योंकि आप ये कौन सवाल है? प्लेन उड़ रहा है, मेरी उम्र कितनी है? तो उम्र प्लेन से बंधा हुआ है, तू उड़ेगा तो तुर उम्र पता चलेगा। जो बाल है, वो पहले फिल्म विल्म देखते थे ना कोई टीवी उवी में, तो वो में था कि उसका उसका प्राण एक सुग्गा में बसा हुआ है, उसको मुआना है, उस सुग्गा को मुआइए। जब हाल है, ओकर प्राण सुग्गा में कैसे बचेगा? ओकर हृदय ओकर खून का सब सुग्गा में है। जब हाल हम लोग भी देखे, वो सुगा बच गया, वो सुगा उड़ के उन्हें गया। ये बाल है, सुग्गा में बसा है। एक कुटीर उद्योग है, क्या पूछ रहा है? उस दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या ना उस विशेष दिन निर्माण किए गए उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर व्हाट? एक लड़के का ना रिजल्ट आया, क्या आया? रिजल्ट आया और घरे गया, उसके पापा डंडा उंडा लेके बैठे हुए थे कि बताओ बबुआ, तो जानते हो क्या बोल रहा है? बोला बबुआ रिजल्ट, तो बोला पापा वो वकील जी का लड़का जो बगल था ना वो फेल हो गया। बोला तू अपना बोल। पापा वो मास्टर जी था ना, मास्टर जी, उनका भी लड़का फेल हो गया। अरे तो तू अपना बोल। पापा वो जज साहब थे ना, जज साहब, उनका भी लड़का फेल हो गया। बोला डंडा से मारेंगे, तू अपना बोल। बोला आप कौन से बड़े चौधरी हैं? भाई वकील मास्टर डॉक्टर का लड़का जब फेल हो जाता, आपको समझ में नहीं आ रहा है? हम काहे बता रही, ये लोग का लड़का फेल हो गया, आप कौन सा बड़का बिजनेसमैन है? आपका भी फेल हुआ है, आप संतुष्टि लीजिए, इनका भी फेल हुआ है। खिलौनों की संख्या बराबर उस विशेष दिन निर्माण किए खिलौनों की संख्या बराबर माना उस विशेष दिन माना उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, खिलौनों की संख्या बराबर एक्स। मान लेते हैं कि उतना एक्स को खिलौना बना था, कौ खिलौना बना था? एक्स को। तो अब बताओ एक खिलौने का मूल्य आ जाएगा। अब एक खिलौने का मूल्य, कर एक खिलौने का जो मूल्य है 55 में से निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या घटाने से प्राप्त होता है। तो 55 माइनस एक से न बना था, समझ में आ गया? कह रहा कि एक खिलौना का जो मूल्य है वो 55 में से वो दिन जितना खिलौना बना था उसका संख्या घटा दीजिए, आ जाएगा। अब देखेंगे वो दिन टोटल खर्चा कितना आया था। प्रश्नानुसार उस विशेष दिन खिलौने का कुल खर्च बराबर 750 रुपया। उस विशेष दिन खिलौने का कुल खर्च बराबर
750 रुपया। खिलौनों की संख्या है x और खिलौनों का दाम कितना लगा है एगो में 55 माइनस x, तो कितना पैसा आ रहा है 750। ये हो गया संख्या, ये हो गया दाम। गुणा करेंगे तो क्या आ रहा है मूल्य। गुणा करेंगे 55x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 750। सबको इधर लाइए। 0 बराबर 750 प्लस में है माइनस 55x माइनस में है प्लस एक्स स्क्वायर, या 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 55x प्लस 750 प्लस कितना हो जाएगा साढ़े, टूटेगा 30-20 पे। 0 बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 25x माइनस 30x प्लस 750, क्योंकि 25 75 750 आ जाएगा, दोनों माइनस में तो जुड़ जाएगा। या 0 बराबर x कॉमन x माइनस 25 माइनस 30 कॉमन x माइनस 25, या 0 बराबर x माइनस 30 और x माइनस 25, या x माइनस 30 बराबर 0 और x माइनस 25 बराबर 0, या x बराबर 0 प्लस 30, x बराबर 30, x बराबर 0 प्लस 25, x बराबर 25। यानी कि अब देखो दोनों प्लस में आ गया ना। एक हम क्या माने थे, उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या, यानी कि उस दिन खिलौना या तो 30 को बनाया है या तो 25 को लिखेंगे। इसीलिए उस विशेष दिन निर्माण किए गए खिलौनों की संख्या बराबर 30 या 25, 30 या 25 आंसर आया समझ में। बोलो कहां पूछना है, कोई दिक्कत है। ये मान लीजिए अब कलम बनाते हैं, तो मान लीजिए अब 10 को कलम बनाए, कुछ तो खर्च आया होगा ना बनाने में, कुछ तो खर्च आया होगा, फ्री में तो बना नहीं होगा। तो मान लीजिए एक कलम का मूल्य लग रहा है आपको बनाने में 1 रुपया 50 पैसा, चलो 2 रुपया, और कलम बेच रहे हैं 5 रुपए का, 2 रुपया लग रहा है आपका टोटल दाम। तो अगर टोटल मूल्य निकालिएगा तो 10 को कलम बन रहा है एक दिन में, तो कितना मूल्य आया 20। गुणा करेंगे तभी ना पता चलेगा। अगर वही 20 को कलम बनता है एक दिन में, एक कलम में 2 रुपया लगता है, तो कितना खर्च लग जाता 40। समझ आ रहा है क्या करें हम। अगर आप 30 कलम बनाते तो खर्च कितना आ जाता 60। तो यही तो है कि क गो बना है, एक गो में कितना पैसा लगा है, कै गो बना है, एक गो में कितना पैसा लगा है, दोनों का गुणा करेंगे तब ना टोटल दाम निकलेगा। तो क गो माने हैं x। अब बोल रहा है कि एक गो खिलौना का जो मूल्य है वो 55 में से x घटा लीजिए, 55 में से उस दिन जितना बना है उतना घटा लीजिए। समझ में आ रहा है क्या करें हम। जैसे आप कलम बनाते हैं, रोज आप 30 को कलम बनाते हैं मान लीजिए, तो बोलेगा कोई कि बताइए ना कलमिया का दाम कितना है, तो आप बोलिएगा कैसा कीजिए ना 32 में से जितना उस दिन कलम बन रहा है वो घटा लीजिए, आपको कलम का दाम मिल जाएगा। तो कलम का दाम कितना था आपका 2 रुपया, क्योंकि 32 को बनाते हैं 32 से सोचिए 32 में से घटाना है, एक दिन में कितना बनाते हैं 30 को। मान लीजिए आप रोटी बनाते हैं,
और कोई बोलेगा कि रोटी का मूल्य कितना है, तो आप प्रतिदिन 60 को रोटी बनाते हैं। कौ रोटी बनाते हैं? अब दाम पूछ रहे हैं तब सीधा सीधा नहीं बता रहे हैं, आप बता दिए कि देखिए हम एक दिन में 60 को रोटी बनाते हैं। अब आपको दाम निकालना है ना, तो आप 100 में से एक दिन जितना हम रोटी बनाते हो घटा लीजिए, एक रोटी का दाम निकल जाएगा। तो कौ रुपये निकला? 40 रुपया। समझ आ रहा है हम क्या बोल रहे हैं? बोलो। वही चीज वह कहा है कि आपको अगर एक खिलौना का दाम निकालना है ना, तब 55 में से वो दिन जितना बना है उतना घटा लीजिए। तो 55 में से घटा दिए गए, वो खिलौना का दाम निकल गया, दोनों का गुणा किया, आ गया। कोई दिक्कत है? बोलो जी। अब अरे पूछना है? हाँ, नोट दिस। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। ऐसी दो संख्याएं ज्ञात करना है जिनका योग 27 हो और गुणनफल 182 हो। दोनों संख्याएं बराबर व्हाट है? दोनों संख्याएं बराबर व्हाट? ऐसी संख्याएं ज्ञात कीजिए जिनका योग 27 हो। मानेंगे, माना पहली संख्या बराबर 27 है x, तो दूसरी संख्या हो जाएगा 27 माइनस x। क्यों? क्योंकि दो गो में से दोनों को जोड़ने पर 27 आता है, तो एक उसमें से x हुआ, तो एक x माइनस क्या हो गया? 27। अब लेकर चलेंगे प्रश्नानुसार पहली शर्त से दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? दोनों संख्याओं का गुणनफल बराबर दिया है 182। दोनों संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है? 182। यानी कि पहली संख्या है गुना दूसरी संख्या बराबर 182। यानी कि x इंटू 27 माइनस x बराबर 182। 27x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 182। जीरो बराबर 182 माइनस 27x प्लस एक्स स्क्वायर, उधर लेके चले गए हैं। जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 27x प्लस 182 कितना पे टूटेगा? या जीरो बराबर एक्स स्क्वायर माइनस 13x माइनस 14x प्लस 182। जीरो बराबर x कॉमन x माइनस 13 माइनस 14 कॉमन x माइनस 13। और यहां पर जीरो बराबर x कॉमन x माइनस 14 इंटू एक्स माइनस 13, यानी कि x माइनस 14 बराबर 0, x माइनस 13 बराबर 0,
एक्स बराबर 0 प्लस 14, एक्स बराबर 14, एक्स बराबर 0 प्लस 13, एक्स बराबर 13। अब बताओ, पहली संख्या हम माने थे एक्स, और एक्स का वैल्यू कितना आया 14,13, यानी कि पहली संख्या या तो 14 है या 13 है, तो दूसरी संख्या, अगर पहला संख्या 14 होगा तो दूसरी संख्या 13 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ने पर कितना आता है 27। अगर पहला 13 होगा तो दूसरा कितना हो जाएगा 14, क्योंकि जोड़ने पर कितना आता है 27, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर। आया समझ में? बोलो, चलो बना लो।